गुड मॉर्निंग। क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसके फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स देखे थे। अभी थर्ड में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट है ख है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी हुई है और कुछ पंक्तियाँ उनके आगे की वो हमें लिखनी है। फर्स्ट है आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। इसके आगे लिखना है देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। कि देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी। आगे है करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी, बोले कि अभी भी टाइम है, कुछ ऐसा करो कि पूरे संसार में तुम भी एक बड़े इंसान बन जाओ। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे तुम नहीं कर जाओ। सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। ये संसार भी सुखी हो जाए और तुम भी सुखी रहो। आगे है गर, सही विकल्प पर टिक लगाइए। सही विकल्प है उस पर टिक लगाना है। समय नष्ट होता है काम को। समय नष्ट कब होता है, काम को टालने से, कभी भी करने से, सही समय पर करने से, काम को टालने से। तो इसमें ए पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है सेकंड, कविता में सुयोग से क्या कविता में सुयोग से तात्पर्य है कार्य करने का समय, समाप्त करने का समय, प्रारंभ करने का उचित समय। इसमें सही हो जाएगा, तो सही के सामने टिक लगाना है। ओके, आगे है नेक्स्ट पेज पर 3, कविता के अनुसार जो सुयोग की प्रतीक्षा करते हैं वे कार्य हेतु किसी न किसी रूप में संदेह का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, विश्वास का भाव रखते हैं। कविता के अनुसार जो सुयोग की प्रतीक्षा करते हैं अच्छे समय की, वे कार्य हेतु किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, सुयोग का मतलब सही समय की प्रतीक्षा करते हैं, संदेह का भाव रखते हैं। ओके, इस पर टिक कर देंगे कि कविता के अनुसार जो सुयोग की प्रतीक्षा करते हैं, मतलब कि अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे कार्य हेतु किसी न किसी रूप में संदेह का भाव रखते हैं। कवि के अनुसार जो कार्य के सुयोग की प्रतीक्षा करते हैं वास्तव में वे समय व्यतीत कर रहे हैं, गवा रहे हैं या बुला रहे हैं, गवा रहे हैं। कविता के अनुसार जो कार्य के सुयोग की प्रतीक्षा करते हैं वो वास्तव में समय गवा रहे हैं। उद्योगी को कहीं भी कभी भी, उद्योगी कौन है, मेहनती, मेहनती व्यक्ति को कहीं भी कभी भी सुसमय मिल जाता है। समय मिल जाता है, सुसमय मिल जाता है, या मार्ग नहीं मिलता, सुसमय मिल जाता है। इसमें ब सही है, तो ब पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है कवि के अनुसार
जो लोग कार्य के प्रारंभ करने में बहाने बनाते हैं वे उद्योगी होते हैं, आलसी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं? जो काम करने के बहाने बनाते हैं वो लोग आलसी होते हैं। तो ब पे टिक कर देंगे। ठीक है, आगे है घ वाला। सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। परिश्रम सफलता की कुंजी है, सही है। परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो इसमें टिक लगा देंगे। कार्य प्रारंभ करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए? नहीं, कार्य प्रारंभ करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये रॉन्ग है। कार्य में चित्त लगाने पर ही उसमें सफलता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। जब तक हम किसी काम को करने में अपना मन नहीं लगाएंगे हम सफल नहीं होंगे। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस कार्य में अपना मन लगाना पड़ता है। ओके, ये सही है। समय निरंतर व्यतीत होता रहता है, समय तो निरंतर चलता रहता है, चाहे ये किसी के लिए थोड़ी रुकता है समय कि मैं आज उसके लिए रुक जाऊं, वो कल काम करेगा तो मैं कल उसके लिए रुक जाऊं, तो निरंतर चलता ही रहता है, तो ये भी सही है। परिश्रमी कार्य करने के लिए सदैव प्रतिफल सुयोग बना रहता है, कि जो परिश्रमी कार्य है, मेहनती कार्य है, उनके लिए सदैव प्रतिफल सुयोग बना रहता है। तो इसमें भी ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आगे भाषा बोध के क्वेश्चन। इसमें क्या है, प्रस्तुत कविता में से संज्ञा पद चुनकर लिखिए। ओके, तो हम लिख लेते हैं, आप भी लिखिए साथ में। विश्वास, उद्योगी, सुख, संदेह, संज्ञा शब्द चुन के लिख रहे हैं, सुयोग, ये सारे कविता में आए हुए शब्द ही हैं। ठीक है, वीर, ये शिक्ष शब्द लिख दिए अपने, विश्वास, उद्योग, सुख, संदेह, सुयोग और वीर। ख है, जानिए किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला वर्ण या वर्ण समूह है जो उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे अथवा अर्थ को परिवर्तित कर दे, उपसर्ग कहलाता है। मतलब कि कोई भी शब्द होता है उसके आगे कोई ऐसा शब्द जुड़ जाता है जो या तो उससे अलग अर्थ निकालता है या कोई सही अर्थ निकालता है। जैसे सु प्लस समय, तो सुसमय। जो उपसर्ग होते हैं उनमें शब्द हैं वो आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय में शब्द पीछे जुड़ते हैं। सु प्लस कुमार, सुकुमार आदि, इस तरह से। तो नीचे इसमें सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। कुछ नए शब्द बनाने इसमें क्या जोड़ के, सु जोड़ के। तो इसमें पुत्र के लगाएंगे, सु प्लस पुत्र, तो क्या बन गया, सुपुत्र। ये लो, ठीक है। ये है अवसर, इसमें लिखेंगे सु प्लस अवसर, तो क्या बन जाएगा, सु अवसर बन गया। इधर है योग, तो इसमें भी सु प्लस योग, ये बन गया सुयोग। सु प्लस योग, सुयोग। दर्शन के लगाएंगे, सु प्लस दर्शन, ये बन गया सुदर्शन। गंध के, सु प्लस गंध, क्या बनेगा, सुगंध। ये शब्द अपन ने बना लिए। सुपात्र दिया हुआ था, सुपुत्र, सुअवसर, सुयोग, सुदर्शन, सुगंध। ठीक है,
अब 1 एक्सरसाइज और बच गई है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ग है समानार्थी शब्द लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब जो फालतू होता है, मतलब बेकार, व्यर्थ बेकार। उद्योगी, उद्योगी को बोलेंगे मेहनती। सुयोग अच्छा अवसर या अच्छा मौका भी लिख सकते हैं, अच्छा अवसर, ठीक है। आगे है परिजन। परिजन किनको बोलते हैं? संबंधी होते हैं उनको, जैसे हमारे परिवार से, जैसे मौसी, मामा जी, बुआ जी, ऐसे परिजन संबंधी होते हैं। नष्ट समाप्त, जग संसार, ठीक है। ये हो गए व्यर्थ का, बेकार, उद्योगी मेहनती, सुयोग अच्छा अवसर, परिजन संबंधी, नष्ट समाप्त, जग संसार। ये इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। आप भी पहले बुक में कर लेना और बाद में अपनी नोटबुक में कर लेना। ओके, थैंक यू।